કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. So, what we have studied? We have studied economic order quantity in our last lecture. What is economic order quantity? It is the quantity at which our ordering cost and carrying cost both are equal and total cost of handling material is minimum. Clear? So it is our economic order quantity. Means अगर हम वो क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो हमारा कुल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस क्या होगा? सबसे कम. मगर कंडीशन क्या है एज्यूम की कि जो पर यूनिट कॉस्ट है, प्राइस ऑफ द मटेरियल है, वो क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. तो अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करते हैं तो हमारा खर्चा कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो दैट इज अवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. और उसका एक सम हमने देखा था, दैट इज बेसिक सम, क्वेश्चन नंबर 31. नाउ वी सी अनदर सम, क्वेश्चन नंबर 32, जो बहुत सिंपल सम्स है. उसके लिए मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला, वो आपको खुद गिनना है. क्वेश्चन नंबर 32. The following data are available. Annual consumption of material 24,300 units. So A is equal to 24,300 units. मगर एक साल में कितने दिन दिए हैं? उसके अंदर 360 days. Purchase price per unit. So per unit cost of material is 10 rupees. Ordering cost per order. तो O is equal to 40 rupees. And carrying cost C is equal to per unit cost into percentage of carrying cost. तो 10 का 24%. तो 10 का 24% कितना होगा? 2.4. ये आपको क्या मिल गया? कैरिंग कॉस्ट. चलो, यू हैव फाइंड ऑल द कॉस्ट. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट शुड बी ऑर्डर्ड फॉर ईच टाइम. आपको कितने यूनिट ऑर्डर करने चाहिए? यहाँ पे EOQ ढूंढना ऐसा नहीं बताया, मगर आप कितने यूनिट ऑर्डर करोगे? जहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपको क्या ढूंढना है? EOQ ढूंढना है, मगर यूनिट्स में ढूंढना है. तो फॉर्मूला क्या है? √2AO/C. आपके पास A है, O है एंड C है. तो फॉर्मूला में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? ओके. मगर EOQ में आपको ऐसे सिंपल सम 2 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं, मगर इट मे बी पॉसिबल देयर आर सम डिफ़िकल्ट सम्स, तो वो भी हमको स्टडी करने होंगे. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33. सर वैसा ही तो सम है, इसमें क्या डिफरेंट है? तो क्वेश्चन देखो आप. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ कंपोनेंट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट EOQ यूनिट्स. परचेज प्राइस पर कंपोनेंट. सो पर यूनिट कॉस्ट इज ₹200. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. सो O इज इक्वल टू ₹100 पर ऑर्डर. Carrying cost per unit per annum. C is equal to 10% of per unit cost. So 200 into 10%. So C is equal to 20. Total cost of ordering and carrying. Total cost of ordering and कैरिंग. तो ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल कॉस्ट, उसे आप क्या कहोगे? EOQ इन रुपीज़, जो आपको 4000 दिया है. तो आपको यहाँ पे क्या नहीं दिया? आपको एनुअल कंजप्शन, एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड A. तो A के लिए आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करोगे? तो EOQ इन रुपीज़ इज इक्वल टू √2AOC. EOQ in rupees 4000 is equal to √2. A हमको नहीं पता. O is equal to 100 and C is equal to 20.
तो यहाँ पे अंडर रूट निकालना हो तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4000 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4000, 2 इंटू 100 इंटू 20, 4000 ए। सो 4000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4000 इज इक्वल टू ए। तो 4000 का स्क्वायर निकल गया, तो ए इज इक्वल टू 4000 यूनिट्स। चलो आपको ए मिल गया। अब क्या करोगे, ए की वैल्यू को EOQ की फॉर्मूला में डाल दो। सो EOQ इन यूनिट्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। तो अंडर रूट 2, ए इज इक्वल टू हमने ढूंढा 4000, O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 एंड C इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट कितना था 20। तो 0 0 2 2, तो कितना बचा, तो आपको EOQ इन यूनिट्स ढूंढ के कहना है कितना आएगा। तो EOQ इन यूनिट्स कितना आया 200। तो आपने देखा ये सम आपको डायरेक्टली नहीं दिया था, आपको क्या दिया था EOQ इन रुपीस, और वो भी कैसे, कौन सा वर्ड है EOQ इन रुपीस। EOQ इन रुपीस मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का समेशन वो क्या हो जाएगा EOQ इन रुपीस। चलो क्वेश्चन नंबर 34। Star Limited has been buying a component in a lot of 1200 units in a 6-month supply. 6 महीने के लिए एक साथ वो परचेस करते हैं, और कितने यूनिट परचेस करते हैं 1200 यूनिट। तो 6 महीने के लिए 1200, तो साल के लिए 2400 यूनिट्स होंगे। द कॉस्ट पर यूनिट इज 12, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 16, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी पर एनम। You are required to calculate saving per year by buying in EOQ. मीन्स अभी आपकी पैटर्न क्या है, आप 6 महीने का सामान एक साथ परचेस करते हो, उसकी जगह आप अगर EOQ पे बाई करोगे तो आपके कितने पैसे बचेंगे वो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 34। Star Limited has been buying a component in lots of 1200 unit in a 6-month supply. So A is equal to 1200 into 2, that is 2400 units. The cost per unit is 12, so per unit cost 12. Ordering cost is 16 per order, O is equal to 16. एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट C इज इक्वल टू 12 का 25%, सो कितना होगा 3। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेविंग पर ईयर बाय बाइंग एट EOQ। तो सबसे पहले आपको EOQ ढूंढना होगा। सो EOQ इन यूनिट्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन C। सो अंडर रूट 2, A इज इक्वल टू 2400, O is equal to 16 अपॉन C, C is equal to, आप गिनोगे तो EOQ इन यूनिट्स कितना आएगा 160 यूनिट्स। आपको क्या ढूंढना था EOQ इन यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेविंग पर एनम बाय बाइंग एट EOQ। तो अब EOQ पे परचेस करते हैं तो कितना सेव होगा हमारा, तो उसके लिए आप कॉलम्स प्रिपेयर करोगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंग एट EOQ, दैट इज़ 160 यूनिट्स, एंड दूसरा ऑप्शन है करंट मीन्स प्रेजेंट सिनेरियो, दैट इज़ 1200 यूनिट्स हम बाई करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन के मुताबिक गिनते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, कहीं पे भी ऐसा जिक्र है कि परचेस प्राइस चेंज हो रही है? नहीं दिया। सो परचेस प्राइस आप 100 यूनिट खरीदोगे, 160 खरीदोगे कि या 1200 खरीदोगे या 2400 खरीदोगे,
परचेस प्राइस तो आपको सेम ही पे करनी है, तो आपको सेविंग कहाँ पे होगा, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। तो सबसे पहले आप क्या गिनते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट गिनने के लिए सबसे पहले यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर, और उसकी फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो ए कितना था 2400 डिवाइड बाई 160, तो क्या आएगा 2400 डिवाइड बाई 160 करेंगे हम, सो 15 ऑर्डर आए। और यहाँ पे 2400 डिवाइड बाई 1200, तो कितने ऑर्डर हुए, 2 ऑर्डर। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ, अब यहाँ पे 15 ऑर्डर है, इंटू ओ इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया था कितना था 16, और यहाँ पे 2 ऑर्डर है इंटू 16, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट 32 रुपीज़ हुई, जबकि यहाँ पे 240 रुपीज़ हुई। चलो ये हमारा पहला आंसर मिल गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट देखोगे तो आप एक ही बार में क्या बता दोगे कि भाई हमको तो 1200 यूनिट ही खरीदने चाहिए, क्योंकि 32 रुपये में काम हो जाता है, और यहाँ पे कितने पे करने होते हैं 240। मगर आपको सिर्फ ये एक कॉस्ट कंपेयर नहीं करना है, आपको दूसरी भी कॉस्ट ध्यान में रखनी है, और वो है कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं, ताकि हमको पता चले कि हम एवरेज कितने यूनिट संभालते हैं। सो क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। आप डायरेक्टली भी सी लिख सकते हो, मगर ये फॉर्मूला मैं क्यों लिखाता हूँ, क्योंकि अगर पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो रही है तो सी भी चेंज होगा, इसलिए। चलो यहाँ पे 160 है, डिवाइड बाई 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट 12 इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट 25%। तो 80 इंटू 2, तो कितना आया 240 रुपीज़। मैंने क्या कहा था, EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो कितना था 240, कैरिंग कॉस्ट भी कितना है 240, मीन्स दोनों सेम हो गया। अब 1200 यूनिट पे देखते हैं, सो 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू 12 पर यूनिट कॉस्ट इंटू 25%। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 600 इंटू 3 1800 रुपये। तब इन दोनों का टोटल हमारी टोटल कॉस्ट मिलेगी 240 प्लस 240 480 रुपीज़, और यहाँ पे 1800 प्लस 32 रुपीज़ 1832। तो क्वेश्चन क्या था, अगर आप EOQ से बाय करते हैं तो आपका कितना सेविंग होता है, तो सेविंग इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस्ट 1832 है और EOQ पे आपकी 480 कॉस्ट है, तो आपके कितने पैसे बचेंगे 1352 रुपीज़। ये क्या हो गई आपकी सेविंग हो गई, आपको इतने रुपए बच सकते हैं। क्लियर, ये पता चला, ओके। अब और एक सम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। Read the question. A factory requires 1500 units of an item of material, underline the word per month. So monthly requirement is 1500, so yearly requirement is equal to 1500 multiplied by 12. Costing rupees 27, so per unit cost 27. The cost per order is 150, so ordering cost 150
and the inventory carrying cost up to 20% at an average inventory. So C is equal to 20% of per unit cost. Find out EOQ, number of order per year. Would you accept 2% price discount on a minimum supply quantity of 1200 units? Compute the total cost in both the cases. ऐसा एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में आएगा तो उसका वेटेज कितना होगा 6 to 7 मार्क्स. कभी कभी 9 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन MSU के एग्ज़ाम में आ जाता है. सो बी केयरफुल. इट इज़ सिंपल एग्जाम्पल बट यू हैव टू बी केयरफुल. A factory require 1500 units of items of material per month. So A is equal to 1500 multiplied by 12. So annual requirement is 18,000. The cost per order is 150. O is equal to 150 rupees per order. Inventory carrying cost C is equal to 27 का 20%. So per unit cost 27 into 20%. तो C is equal to 5.4. Find out EOQ, number of order per year, and would you accept 2% price discount on minimum supply of 1200 units? So first of all we have to calculate EOQ. EOQ in units is equal to under root 2AO upon C. EOQ in units is equal to under root 2AO upon C. 2 A is equal to annual consumption 18,000. O means ordering cost 150 upon C is equal to carrying cost 5.4. So EOQ is 1000 units. चलो हमने EOQ ढूंढ लिया. Second question is you have to find number of order. So number of order at EOQ is equal to A divided by quantity. ना नहीं आवे. So number of order is equal to A divided by quantity. Here we are considering EOQ as quantity. So annual requirement is 18,000 and EOQ. तो EOQ कितना ढूंढा हमने 1000. So 18 orders are required. चलो फिर से देख लो. A is equal to monthly requirement 1500 unit into 12, so 18,000 yearly requirement. O means ordering cost per order 150. C is equal to carrying cost per unit per annum 5.4. EOQ in units is equal to under root 2AO upon C. So EOQ is equal to 1000 unit. Now we have to find number of order. तो number of order अगर साल की रिक्वायरमेंट 18,000 यूनिट है और आप हज़ार करके मंगा रहे हो तो आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? तो आपको टोटल 18 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब आगे क्या बताया है? वुड यू एक्सेप्ट 2% प्राइस डिस्काउंट ऑन मिनिमम सप्लाई ऑफ 1200 यूनिट्स? कंप्यूट बोथ द कॉस्ट. चलो अब आपके पास एक ऑप्शन बढ़ गया तो आपको दोनों की कैलकुलेशन गिननी है. पर्टिकुलर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या था? EOQ, दैट इज 1000 यूनिट्स. एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ऑर्डर 1200 यूनिट्स एट 2% डिस्काउंट. अब यहाँ पे फ़र्क कहाँ पड़ेगा? पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी थी? 27 थी. मगर यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी. 27 में से 2% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. तो 27 में से 2% डिस्काउंट माइनस करो. सो 26.46. तो ये आपकी पर यूनिट चेंज हो गई. अब इससे पहले हमने कंपैरिजन की थी, वो सब में क्या था? पर यूनिट प्राइस चेंज नहीं हो रही थी. तो हमने कौन सी दो कॉस्ट कंपेयर की? वन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड अनदर इज कैरिंग कॉस्ट. बट यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहे हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ऑर्डरिंग के साथ साथ कैरिंग कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल की प्राइस भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 कॉस्ट होगी। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट कैसे मिलेगी, तो A इंटू पर यूनिट कॉस्ट। तो A तो कितना था, आपको साल के 18,000 यूनिट चाहिए इंटू 27, और यहाँ पे क्या होगा 18,000 इंटू 26.46। तो चलो मटेरियल कॉस्ट गिन लेते हैं हम। 18,000 इंटू 27, सो 4,86,000 इज मटेरियल कॉस्ट। और यहाँ पे 4,76,280। तो यहाँ पे आपकी क्या चेंज हो गई, मटेरियल कॉस्ट। अब सेकेंड पार्ट में आप कौन सी कॉस्ट लोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले आप क्या ढूंढोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। सो उसकी फॉर्मूला है A डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो A यहाँ पे 18,000 है, डिवाइड बाय क्वांटिटी 1000, सो 18 ऑर्डर्स। यहाँ पे 18,000 डिवाइड बाय 1200, सो नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 15। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू O मीन्स कॉस्ट पर ऑर्डर। तो कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा कितना था, 150। तो 18 इंटू 150, 2700 रुपीज़। और यहाँ पे 15 ऑर्डर है, तो 15 इंटू 150, 2,250 रुपीज़। चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गई। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या आएगा, कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ सी। मैंने डायरेक्टली सी क्यों नहीं लिखाया था, क्योंकि दोनों में पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी, 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी थी, 27 इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंटेज था, 20%। तो कैलकुलेट करो, 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 27 इंटू 20%। सो आंसर विल बी 2700 रुपीज़। मैंने क्या कहा था, EOQ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करते थे, 1200 डिवाइड बाय 2 इंटू पर यूनिट कॉस्ट 26.46 इंटू कैरिंग कॉस्ट 20%। तो कैलकुलेट करो, 1200 डिवाइड बाय 2 इंटू 26.46 इंटू 20%, तो 3175। तो 3175.2 रुपीज़, ये आपको क्या मिल गया, कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1 दैट इज मटेरियल कॉस्ट, 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 3 कैरिंग कॉस्ट, तीनों का टोटल। तो 4,86,000 प्लस 2700 प्लस 2700, तो 4,91,400, ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। और यहाँ पे देखोगे तो 4,76,280 प्लस 2250 प्लस 3175.2,
4,81,000, 4,81,000 तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई 4,81,000। तो आपको क्या ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जहाँ पे पैसे बचते हैं। तो अगर आप ऑर्डर किस पे करते हो, 2% डिस्काउंटेड प्राइस पे 1200 यूनिट्स का ऑर्डर करते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है। टोटल कॉस्ट आपकी 4,81,705 रुपीज़ एंड 20 पैसा हो जाती है। जबकि आप EOQ पे ऑर्डर करते हो तो कॉस्ट कितनी होती है 4,91,400। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या नहीं है, डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट की वजह से यहाँ पे आपका खर्चा कम हो गया है। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, वी विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वी आर गोइंग टू ऑर्डर 1200 यूनिट एट 2% डिस्काउंट बिकॉज इट सेव्स, इसमें से ये अमाउंट माइनस करोगे तो उतने रुपए ही वो बचाएगा। तो ये अमाउंट क्लियर हुआ, ओके ये कंप्लीट करो। अब उसके बाद का जो सम्स है जो आपको खुद गिनना है, क्वेश्चन नंबर 36, द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल इज 12,000 यूनिट्स, ईच कॉस्टिंग ₹6 ईच, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर ऑर्डर एंड इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी पर एनम। Find out a EOQ and corresponding total inventory cost. Total inventory cost at EOQ, it means EOQ in rupees. Whether the item should be purchased in lot of 6,000 unit at a time if purchase price per unit is reduced by 5% for this quantity. अगर आप 6,000 यूनिट परचेज करते हो तो आपको 5% क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो सेम सम है, तो आपको ये भी खुद गिनना है बराबर। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 बराबर, 39 में गिना रहा हूँ, इतना कंप्लीट करो आप, ओके।